पवन सिंह जैसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की समाज में एक बनी बनाई इज्जत है, एक शोहरत है, ठीक है, उस व्यक्ति को सरासर उसके छवि को खराब किया जा रहा है। एक चीज बताइए, सपोज डेट मान लीजिए कि अगर ज्योति सिंह मांग रही है कि हमको 8 करोड़ रुपया दे दीजिए, पवन सिंह 8 करोड़ रुपया दे देगा तो उसका इज्जत बच जाएगा। हाँ, ये कैसा प्यार है जी? आप कैसी पत्नी है? आप कैसी पत्नी है? पवन सिंह ने इतना जीने खाने लायक आपको कर दिया है कि आप समाज में जाते हैं तो लोग आपका पैर छूता है, नहीं तो आपके जैसे 75 को लोग घूम रहा है सड़क पे, कोई नहीं पूछता है। कुत्ता का दशा। रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, वो आपको लग रहा है कि राजनीति कर रही हैं? नहीं, पवन सिंह का रोना नहीं दिख रहा है। जो व्यक्ति आत्मा से रो रहा है, जो व्यक्ति 24 आवर डिप्रेशन में जी रहा है, और जो औरत आके आंसू बहा दे रही है, वो आप लोगों को दिख रहा है, दुनिया को दिख रहा है। औरतों का सबसे बड़ा हथियार है आंसू, ठीक है। औरत को आप कुछ भी नहीं बोलिएगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा लग जाएगा कि आप उसको डेमोरलाइज कर रहे हैं, आंसू बहाने लगेगी और ऐसा लगेगा कि उसका आप रेप कर दिए हैं। वो तो कह रही हैं कि वीडियो में कि हम जाने वाले नहीं थे, आप लोगों के वजह से हम गए हैं कि आप लोग ज्योति जी आप जाइए, देखते हैं घर से कौन निकालता है। नहीं, पुलिस उनको क्यों वहां से लेने आई? पुलिस क्यों लेने आई? मैं वही बता रहा हूँ, जाने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप जाइए, सम्मान पूर्वक उनके घर में रहिए, वो नहीं रखे तब ना। अगला व्यक्ति आपसे मिला, बातचीत किया, उसके बाद चला गया, दिन भर तुम्हारे पास बैठ के बतियाता रहे। इस बात का जिक्र तो उन्होंने नहीं किया है कि बात हुआ है पवन सिंह से। क्या? हाँ, बोलिए कि पवन सिंह से बात हुआ है। वो कैसे बोल देंगी? सारा तो काहे नहीं वो 24 आवर लाइव रहती हैं कि क्या बात हुआ जी? जब पवन सिंह के घर पे गई तो दरवाजे से ही काहे नहीं लाइव आ गई? ये लीजिए, ये पवन सिंह का गेट रहा है और ये देखिए यहाँ पे हमको सिक्योरिटी गार्ड रोक रहा है और ये देखिए हम सीढ़ी पे बैठे हुए हैं। काहे नहीं दिखाई जी? जब पुलिस आया तब दिखाई। देखिए, ये जाने के बाद से वहाँ पे 1-1.5 घंटा तक ये लोगों का कन्वर्सेशन चला है, बातचीत चला है, और बातचीत के बाद पवन सिंह किसी निजी कारणों से चले गए हैं। ज्योति सिंह को भी जो करना है ना, पवन सिंह की इज्जत को कचरा करके वो सोच रही कि हम विधायक बन जाएंगे, तो इस सपना जो है सपना रह जाएगा। खेसारी लाल को कौन नहीं जानता है कि पवन सिंह को मजा लेते हैं? मजा ले रहे हैं खेसारी? हम बिल्कुल मजा लेते हैं कि मेरी भी बेटी, अगर मेरी बेटी के साथ इस तरह से होता तो क्या होता? सुनिए, मैं बता रहा हूँ ऑन कैमरा, ठीक है। ईश्वर ना करे कि ज्योति सिंह जैसा बेटी किसी को दे भगवान, ईश्वर ना करे कि ज्योति सिंह जैसा बेटी किसी को दे भगवान, ठीक है। वो अपने बाप का इज्जत तो उछाल ही रही है, ससुराल पक्ष का भी इज्जत उछाल रही है। ज्योति सिंह लखनऊ पहुंचती हैं, जब दोनों में विवाद था तो उनके घर क्यों गई? पवन सिंह को मैं काफ़ी करीब से जानता हूँ, ठीक है। पवन सिंह को मैं काफ़ी करीब से जानता हूँ और मैंने पवन सिंह को जितना समझा है और जितना जाना है, आपको बता दें कि पवन सिंह जो व्यक्ति हैं बड़े भावुक व्यक्ति हैं, ठीक है। उनके पास अगर आप उनका कितना भी नुकसान पहुंचाए हैं और उस व्यक्ति के सामने जब आप जाते हैं और आपके आंख से एक आंसू भी छलक जाता है तो अगला व्यक्ति जो है भावुक हो जाता है, ठीक है। अब रही बात, ज्योति सिंह का आंसू नहीं दिख रहा है? नहीं, ज्योति सिंह वहाँ पे गई, ज्योति सिंह से अगला व्यक्ति मिला है, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि जैसे कि ऋतिक सिंह ने वो बयान दिया है, ठीक है, कि उनके माता जी का तबीयत खराब हो गया है, ठीक है। वो वहाँ पे चले गए, हालांकि मिले भी हैं, बातचीत इन लोगों का 1-1.5 घंटा तक चला है, ठीक है। फिर वहाँ पे ये मसला हुआ है कि आप अपने परिवार के लोगों को बुला लीजिए, मैं अपने परिवार के लोगों को बुला लेता हूँ, ठीक है, फिर बैठ के बात करेंगे। अब मान लीजिए ज्योति सिंह की यहाँ पे गलती है। गलती इसलिए है कि जब कोर्ट में केस चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है, जब तलाक का मामला है, आपको पवन सिंह से जान का खतरा है, ठीक है, तो बार बार जाके एक बात बताइए, बाघ सामने है आपके, ठीक है, और आप जानते हैं कि बाघ मुझे देखते खा जाएगा, आप जानबूझ के अपना गर्दनवा बघवा के मुँह में घुसा दीजिएगा। बघवा उनका पति न है जी? नहीं तो बघवा पति है, तो जब केस हुआ, ठीक है, जब केस हुआ तब कहाँ पति गया था? जब चुनाव था तो पवन सिंह क्यों ज्योति सिंह को लेके घूम रहे थे? तो लेके घूम रहे थे तो पवन सिंह ने उनको रखा था बाकायदे, ठीक है, मतलब इस्तेमाल किया है? नहीं, पवन सिंह ने ये नहीं कहा कि ज्योति तुम चले जाओ, ठीक है। पवन सिंह ने ये नहीं कहा कि ज्योति तुम चले जाओ, ज्योति अपने मर्जी से गई, जैसे कि वो बता रही है किसी लड़की के साथ पवन सिंह जा रहे थे, ठीक है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब एक कैसे तय कर ली कि पवन सिंह उसके साथ सोने के लिए ही लेकर जा रहा है? पवन सिंह जैसे कि एक भोजपुरी का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, आप जानते हैं, पवन सिंह भोजपुरी के पावर स्टार हैं, ठीक है। पवन सिंह को दुनिया सम्मान की नज़रों से देखती है, ठीक है। पवन सिंह से कोई स्त्री मिले पुरुष मिले इससे फर्क नहीं पड़ता है, पवन सिंह एक कलाकार है, ठीक है, और एक कलाकार से मिलने के लिए कोई भी जा सकता है भाई, वो किसी से भी मीटिंग कर सकता है। पे कई सारे आरोप भी तो लगे हैं, अक्षरा सिंह ने आरोप लगाए हैं, उनकी पत्नी आरोप लगा रही है, सब तो आरोप लगा रहे हैं, कहाँ तक सही है? नहीं, आरोप लगता है, सिद्ध कहाँ हो गया है? कहाँ पवन सिंह रेपिस्ट हो गए हैं? कहाँ पवन सिंह क्रिमिनल हो गए हैं? कहाँ पवन सिंह के नहीं लगाना उनके ऊपर आरोप लगाना कि मैं वही बता रहा हूँ, स्टेज पे औरतों का कमर छूने लगते हैं, ये कौन सा मतलब स्वभाव है? एक चीज बताइए,
कहाँ पेपर पे लिखा गया है, ठीक है, या फिर कहाँ मतलब परिदृश्य है कि पवन सिंह मर्डरर है, ठीक है। और रही बात कमर छूने की, वो एक्टर है, ठीक है, और सामने एक्ट्रेस है, उसका कमर छुए, गाल छुए, ढोली छुआने में अच्छा लगता है, कमर और गाल छुआने में दिक्कत हो जाता है जी। मतलब औरतों का यही सम्मान है उनके पास कि मतलब औरतों की सम्मान नहीं, देखिए औरत को और एक डांसर को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। मैं वो डांसर है तो उसके साथ कुछ भी करेंगे। नहीं, कुछ भी क्या करेंगे, उसके साथ सेक्स कर रहे हैं क्या? मतलब कमर छू रहे हैं, देखा जा रहा है वीडियो में, उस पर उसको लेके कितना ट्रोल किया गया उनको। अरे भाई, ऐसा कौन कलाकार करता देखिए एक चीज बता रहे हैं, कमर क्या, ठीक है, वो जिस हीरोइन की आप बात कर रहे हैं उसका मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, आज के 15-16 साल पहले वो राधे श्याम रसिया के साथ काम की है, ठीक है। और राधे श्याम रसिया और गुड्डू रंगीला का आप स्टेटस जानते होंगे कि उस दौर में क्या था, ठीक है, किस तरीके के गाने में उसने काम किया है, ठीक है। और रही बात पवन सिंह के साथ काम करने में, ठीक है, तो आप उस गाने में भी देख रहे होंगे जहां पवन सिंह उसका ढोलिया छू रहे हैं, ठीक है। तो ढोलिया छुआने में दिक्कत है, कमर पे इसे कर दिया तो दिक्कत नहीं है, ढोली छुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, कमर पे इसे कर दिया तो दिक्कत हो गया आपको जी। दिक्कत हो नहीं रहा है, तमाम लोगों को दिक्कत हो रहा है। नहीं, ये पब्लिसिटी स्टंट है, अदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ज्योति सिंह को भी जो करना है ना, पवन सिंह की इज्जत को कचरा करके वो सोच रही कि हम विधायक बन जाएंगे, तो इस सपना जो है सपना रह जाएगा। वो जो लाइव आके रो रही हैं, चिल्ला रही हैं, वो आपको लग रहा है कि राजनीति कर रही हैं? नहीं, पवन सिंह का रोना नहीं दिख रहा है, जो व्यक्ति आत्मा से रो रहा है, जो व्यक्ति 24 आवर डिप्रेशन में जी रहा है, और जो औरत आके आंसू बहा दे रही है, वो आप लोगों को दिख रहा है, दुनिया को दिख रहा है। औरतों का सबसे बड़ा हथियार है आंसू, ठीक है। औरत को आप कुछ भी नहीं बोलिएगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा लग जाएगा कि आप उसको डेमोरलाइज कर रहे हैं, आंसू बहाने लगेगी और ऐसा लगेगा कि उसका आप रेप कर दिए हैं। वो तो कह रही हैं कि वीडियो में कि हम जाने वाले नहीं थे, आप लोगों के वजह से हम गए हैं, कि आप लोग ज्योति जी आप जाइए, देखते हैं घर से कौन निकालता है। नहीं, पुलिस जाने वाले नहीं थे, पुलिस उनको नहीं, क्यों वहां से लेने आई? पुलिस क्यों लेने आई? मैं वही बता रहा हूँ, जाने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप जाइए, सम्मान पूर्वक उनके घर में रहिए, वो नहीं रखे तब ना। अगला व्यक्ति आपसे मिला, बातचीत किया, उसके बाद चला गया, दिन भर तुम्हारे पास बैठ के बतियाता रहे। इस बात का जिक्र तो उन्होंने नहीं किया है कि बात हुआ है पवन सिंह से। क्या? हाँ, बोलिए कि पवन सिंह से बात हुआ है। वो कैसे बोल देंगी? सारा तो काहे नहीं वो 24 आवर लाइव रहती हैं कि क्या बात हुआ जी? जब पवन सिंह के घर पे गई तो दरवाजे से ही काहे नहीं लाइव आ गई कि ये लीजिए, ये पवन सिंह का गेट रहा, और ये देखिए यहाँ पे हमको सिक्योरिटी गार्ड रोक रहा है, और ये देखिए हम सीढ़ी पे बैठे हुए हैं, काहे नहीं दिखाई जी? जब पुलिस आया तब दिखाई। देखिए, ये जाने के बाद से वहाँ पे 1-1.5 घंटा तक ये लोगों का कन्वर्सेशन चला है, बातचीत चला है, और बातचीत के बाद पवन सिंह किसी निजी कारणों से चले गए हैं, जैसे कि ऋतिक सिंह लाइव में बता रहे हैं, ठीक है, हम सुनी सुनाई बात नहीं बता रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ऋतिक सिंह बता रहे हैं, ठीक है, कि भैया किसी निजी काम से चले गए, ठीक है, भैया किसी निजी काम से चले गए। अब निजी काम से चले गए तो तुम चुपचाप बैठो ना जी, अब फिर यहाँ पे आए कब तुम औरों के साथ तुम हंगामा करो, औरों के साथ बकचोदी करो, ये लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। अब जब ऐसा लगा होगा तो पवन सिंह ने जरूर सी बात है। अच्छा, मान लीजिए बात को लेके तमाम बड़े भोजपुरी के जो कलाकार हैं उनका भी बयान है, खेसारी लाल यादव भी बयान दिया इस पे कि जिस महिला के साथ जो किया गया है वो बिल्कुल गलत किया गया है। नहीं, सुनिए तो, ठीक है, खेसारी लाल को कौन नहीं जानता है कि पवन सिंह को मजा लेते हैं? मजा ले रहे हैं खेसारी, एकदम बिल्कुल मजा लेते हैं कि मेरी भी बेटी, अगर मेरी बेटी के साथ इस तरह से होता तो क्या होता? सुनिए, मैं बता रहा हूँ ऑन कैमरा, ठीक है, ईश्वर ना करे कि ज्योति सिंह जैसा बेटी किसी को दे भगवान, ईश्वर ना करे कि ज्योति सिंह जैसा बेटी किसी को दे भगवान, ठीक है। वो अपने बाप का इज्जत तो उछाल ही रही है, ससुराल पक्ष का भी इज्जत उछाल रही है। एक चीज बताइए, उसको ऐसे करने से क्या मिल जाएगा? क्या पवन सिंह उसको अपना लेगा, रखेगा? इतना नौटंकी करने के बाद से पवन सिंह उसको रख लेंगे? तो तलाक का मुद्दा चला तो रखने रखाने की तो बात ही। जब तलाक का मुद्दा चल रहा है, 7 वर्षों से चल रहा है, तो आज नहीं तो कल तलाक होना ही है। हाँ, तलाक चाहे जिस शर्त पे हो, ठीक है। अब तलाक क्यों रुका है? अगर आपको रहना ही है, अच्छा एक चीज बताइए, ठीक है, आपने देखा होगा, इतिहास गवाह है राजपूतों की, इतिहास गवाह है राजपूतों की। राजपूत भी बोल रहे हैं ना कि पवन सिंह गलत कर रहे हैं। सुनिए ना, इतिहास गवाह है राजपूतों की। मैं एक ब्राह्मण हूँ, ठीक है, हालांकि जातिवाद नहीं करता हूँ, लेकिन इतिहास गवाह है राजपूतों की कि पति मर जाता है ना तो दोबारा जो राजपूत की जो औरत होती है, ठीक है, शादी नहीं करती है, ठीक है। जब उसके समाज में कुछ ऐसा हो जाता है, अनहोनी हो जाता है, ठीक है, तो दोबारा किसी से उन लोगों का ताल्लुकात नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए, पवन सिंह जैसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की समाज में एक बनी बनाई इज्जत है, एक शोहरत है, ठीक है, उस व्यक्ति को सरासर उसके छवि को खराब किया जा रहा है। एक चीज बताइए, सपोज डेट मान लीजिए कि अगर ज्योति सिंह मांग रही है कि हमको 8 करोड़ रुपया दे दीजिए, पवन सिंह 8 करोड़ रुपया दे देगा तो उसका इज्जत बच जाएगा? हाँ, ये कैसा प्यार है जी? आप कैसी पत्नी है?
आप कैसे पत्नी हैं? पवन सिंह ने इतना जीने खाने लायक आपको कर दिया है कि आप समाज में जाती हैं तो लोग आपका पैर छूता है, नहीं तो आपके जैसे 75 को लोग घूम रहा है सड़क पे, कोई नहीं पूछता है, कुत्ता का दशा है आपको। नहीं, एक बात बताइए, आपके साथ कोई फोटो खिंचाता है क्या? आपको लोग सड़क पे घेर के आप प्रणाम करते हैं क्या? हाँ, एक साधारण सी महिला को सब लोग बोलता है क्या? नहीं बोलता है ना। आज वो देन भी है तो पवन सिंह का देन है, ठीक है। आज ज्योति सिंह लाइव आके रो रही है, नौटंकी दिखा रही है पूरा भारत को, ठीक है। पूरे विश्व स्तर पर उस व्यक्ति की मानहानि की जा रही है, उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा जा रही। अच्छा, मनोज तिवारी का तलाक नहीं हुआ है, ऋतिक रोशन का तलाक नहीं हुआ है, संजय दत्त का तलाक नहीं हुआ है। हाँ, कौन इतना शीशा लेदर किया जी? कौन इतना शीशा लेदर किया? मतलब आपके हिसाब से ज्योति सिंह ये ड्रामा कर रही है? एकदम बिल्कुल ड्रामा है, सरासर ड्रामा है। अभी उनको 5 करोड़ दे देगा, 7 करोड़ दे देगा तो ड्रामा समाप्त हो जाएगा। हाँ, उसके बाद से कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आपको अपने पति से प्यार है तो आप किसी भी सूरत में उसके साथ रहेंगे, ठीक है। अगर आपको प्रेम है हमसे, ठीक है, तो आप किसी भी हालात में मेरे साथ रहेंगे, ठीक है। वो चाहे क्यों ना आपको सीढ़ियों पे सोना पड़े, चाहे क्यों ना महलों में सोना पड़े, और चाहे क्यों ना मजदूरी करना पड़े। एक चीज नहीं, पवन सिंह पे ये बार बार आरोप क्यों लग रहा है कि औरतों के मामले में काफी कच्चा व्यक्ति हैं? पवन सिंह के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि औरतों के मामले में कच्चे व्यक्ति हैं, ठीक है। आज पवन सिंह किसी भी मंच पे किसी भी एक्ट्रेस को क्या बोलते हैं? बाबू बेटा बोलते हैं, ठीक है। और बाबू बेटा और बहन बोलने वाले के साथ वो व्यक्ति सोने जाएगा। इतना घटिया मानसिकता का बेटा बाबू बेटी बोलने वाले व्यक्ति के कमर छुआ जा सकता है? देखिए, एक चीज, वो प्रोफेशन है, वो वर्क है, वर्क इज वो प्रोफेशन है। महेश भट्ट अपने बेटी को लेकर फिल्म बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं जी? बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? हाँ, देखिए, मर्द रोता नहीं है, ठीक है, पर उसका आत्मा रोता है, ठीक है। आज ज्योति सिंह की आंसू दिख रही है, लेकिन पवन सिंह कितना तकलीफ में किसी को नहीं दिख रहा है। मतलब आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं ज्योति सिंह अपना मतलब वर्चस्व बढ़ाने का प्रयास कर रही है। मानसिकता यही है कि पवन सिंह के राजनीतिक कैरियर को समाप्त कर दिया जाए। पवन सिंह, अच्छा एक चीज बताइए, पवन सिंह एगो साधारण आदमी रहता, ठीक है, एगो साधारण राजपूत रहते, 2-4-5 कट्ठा जमीन के मालिक होते, तो क्या ज्योति सिंह इतना नौटंकी कर रही है उसके साथ रह जाती क्या? है कि ये सिर्फ चुनाव के लिए ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल चुनावी क्षति पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। और ज्योति सिंह को लग रहा है कि अगर ऐसा करेंगे, ठीक है, तो हम विधायक बन जाएंगे, ठीक है। और ऐसा करने से हम बता दे रहे हैं ज्योति सिंह जी आपको, ठीक है, कि आप एक वार्ड सदस्य भी नहीं बन सकती हैं, ठीक है। आप एक बिल्कुल मत समझिए कि मैं पवन सिंह का चमचा हूं। आपको बता दें कि पवन सिंह जब गलती करते थे तो पवन सिंह के खिलाफ भी हमने ही बोला था। और आज भी आपको बता दें कि पवन सिंह मेरे ऊपर केस किए हुए हैं, ठीक है। 10 करोड़ रुपया का मानहानि का केस है हमारा ऊपर, ठीक है। पवन सिंह इसीलिए पक्ष ले रहे हैं? नहीं, पक्ष नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अरे हमारे 10 करोड़ रुपया का जो मानहानि का केस हमारा ऊपर व्यक्ति किया है उसका मैं पक्ष लूंगा। मैं पक्ष उस व्यक्ति का नहीं ले रहा हूं, मैं उस समाज का पक्ष ले रहा हूं जो समाज प्रताड़ित हो रहा है, ठीक है। पुरुष समाज इस वक्त नहीं, और औरत जो प्रताड़ित हो रही है वो दिखाई नहीं दे रहा। औरत तो रो रही, तो सब लोग देखिए रहा है, सब लोग गरिया रहा है, पवन सिंह ये है वो है, दिस है डेट है, सब लोग गरिया रहा है, कोई ये नहीं। अच्छा, ज्योति सिंह का 1% गलती नहीं होगा जी, 1% गलती नहीं होगा। क्या गलती है? मतलब 1% गलती नहीं होगा। बताइए क्या गलती? एक चीज बताइए, मतलब पवन सिंह से शादी कर लेना उनका सबसे बड़ा गलती है? जब ये बात विवाद बिगड़ा होगा तो गलती नहीं होगा। बिना गलती का बात विवाद हो जाता है। हाँ, काहे नहीं रोड चलते लोगों को पवन सिंह गरिया देते हैं जी? काहे नहीं हमको गरिया देते हैं? हाँ, पवन जी इस मामले को काहे नहीं सुलझा ले रहे हैं? काहे लिए मतलब हो हल्ला करवा रहे हैं अपना? पवन जी सुलझाने का प्रयास किए हैं, करते भी हैं, ठीक है, लेकिन ये मामला कुल मिला जुला के आपको बता दें, ज्योति सिंह पहुंच चुकी थी कि हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं आपके घर, वहाँ पे फिर पुलिस क्यों आई उन्हें लेने के लिए? भाई तेरा पोस्ट कोई लगा, कौन गरज बेटा? तुम समाज के सबसे मजबूत पिलर खानदान की से आती हो, ठीक है। राजपूत समाज का इतिहास रहा है, ठीक है। राजपूत सबसे मजबूत माने जाते हैं कि नहीं माने जाते हैं जी? हाँ, उनके समाज में पवन सिंह जैसे मजबूत लोग नहीं होंगे, या फिर पवन सिंह के समाज में उनके जैसे मजबूत लोग नहीं होंगे। दोनों पक्षों की बात करके सोशल मीडिया पे छीछा लेदर करने की क्या आवश्यकता थी जी? ये भी आ रहा है कि पवन सिंह का कैरियर धीरे धीरे खत्म, पावर स्टार खत्म, कभी नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। पवन सिंह जिस दिन मरेगा ना, स्टारडम अपने साथ लेके मरेगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि अच्छा सिंगर हो सकते हैं लेकिन अच्छा बेटा हो सकते हैं, एक अच्छा पति और एक अच्छा राजनेता बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं जी? क्यों नहीं हो सकते हैं? मनोज तिवारी भी तलाक दिए हैं, हाँ, वो अच्छा पति नहीं है? हाँ, अच्छा पति है कि नहीं? सौरभी को रखे हैं कि नहीं रखे हैं? आरोप मनोज तिवारी पर नहीं ना लगा है कभी? अरे नहीं लगा, तो उनसे सीखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, ज्योति सिंह को उनसे सीखना चाहिए। अरे तलाक लेना है तो साइड हो जाओ,
ठीक है, और अगर तुम रहना चाहती हो तुमको भोजपुरी इंडस्ट्री में लंबे समय से आप हैं, लंबे समय से आप भी हैं, इतना हो हल्ला, इतना थू थू क्यों हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री? हाँ, क्यों हो रहा है? कभी खेसारी के साथ काजल राघवानी विवाद करती हैं, कभी अक्षरा सिंह विवाद करती हैं, कभी ज्योति सिंह, हो क्या रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री? अरे सॉरी, कचड़ा लाइन है बा, ठीक बा, कुल मिला जुला के बता दी, 10 दिन अगर आप हमारे साथ रहिएगा लगाव हो जाएगा, समझ रहे हैं? अब लगाव हो जाएगा तो जायज़ सी बात है कि अब आप बोलिएगा ठीक है, अब आपको हमारे पैसे से प्यार होने लगेगा, हमारे गाड़ियों से प्यार होने लगेगा, हमारे स्टारडम से प्यार होने लगेगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब 50 को फिल्म कर रही थी, ठीक है, पवन सिंह के साथ, तो पवन सिंह गलत नहीं था। जब दूगो फिल्म आप नहीं की तो पवन सिंह गलत हो गया, खेसारी लाल गलत हो गया। हाँ, अगर कोई भी इंसान, अगर आप 1% गलत हैं तो 10% आपका नुकसान होता है। अगर आप 1% गलत हैं तो 10% आपका नुकसान होता है, और अगर आप 100% नुकसानदायक हैं तो इस समाज में रहने लायक नहीं है। ठीक, बाकी जनता जनार्दन जो है सर्वोपरि होती है, कौन सुपरस्टार है, कौन पावर स्टार है, क्या है, ये जनता खुद बता देगी। बाकी ज्योति सिंह मामले को लेके क्या कुछ आप सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।